दोस्तों, जुर्म की दुनिया से कई ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए जिनकी छानबीन पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई और पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे बन सकता है। ऐसा ही एक मामला 9 साल पहले ताजमहल के शहर आगरा से सामने आया। वो मामला था एक नौजवान लड़की के हत्याकांड का, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नेहा शर्मा हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसने पूरे देश के लोगों का रोंगटे खड़े कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जान सके कि इंसानों के रूप में छिपे दरिंदे भी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा। दोस्तों, वो 15 मार्च 2013 का दिन था। शाम के 7:30 बज रहे थे। उसी समय आगरा पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि आगरा के दायल बाग इलाके में एक लवारिस ऑल्टो कार खड़ी है। पुलिस कर्मी ने सूचना नोट की और मैसेज वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। कुछ देर बाद ही उस इलाके की पुलिस उस कार के पास पहुंची और कार की छानबीन करना शुरू कर दिया। उस कार से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस वालों ने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वो नंबर कार के मालिक श्री पाल शर्मा का था। पुलिस ने उन्हें कार के बारे में जानकारी दी, फिर कार को कब्जे में लेकर अमर बिहार पुलिस चौकी पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ से कार के यूं लावारिस मिलने से श्री शर्मा के घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो कार श्री शर्मा की बेटी नेहा शर्मा चलाती थी। उस दिन भी सुबह के समय वो कार लेकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो लापता थी। घर वाले हर तरफ नेहा की तलाश कर रहे थे। जब पुलिस को नेहा के लापता होने की बात मालूम हुई तो नेहा की तलाशी में कई टीम लगा दी गई। पुलिस की तलाश का केंद्र दायल बाग इलाका ही था, क्योंकि नेहा शर्मा आगरा के मशहूर दायल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी। वो होनहार और एक नौजवान लड़की थी। उस दिन भी नेहा शर्मा रोज की तरह अपने पिता की ऑल्टो कार लेकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन शाम के 5 बजे तक भी वो घर नहीं पहुंची। नेहा की मां ने फौरन अपने पति को इस बात की जानकारी दी। वो नेहा का पता लगाने के लिए इधर उधर फोन घुमाने लगे, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। अब नेहा की मां को किसी अनहोनी का डर सता रहा था। पिता और भाई नेहा को तलाश रहे थे और शाम के 8:30 बज चुके थे। पुलिस नेहा की तलाश में जुटी थी। नेहा के घर वाले भी पुलिस के साथ आए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा को आखिरी बार नैनो टेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया। पुलिस की टीम फौरन बायो लैब पहुंची। जैसे ही लैब का दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देख सबके होश उड़ गए। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सामने फर्श पर पड़ी थी नेहा की खून से सनी लाश। उस कमरे में इस कदर खून था कि नेहा के कपड़े का रंग भी नहीं पता चल रहा था। पुलिस जब नेहा की लाश के करीब पहुंची तो पाया कि उसके पेट और जिस्म को बेरहमी के साथ काटा गया। उसकी जांघों पर भी काटने के निशान थे। उसके मुंह में रुमाल ठूसे गए थे। उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ से बांधा गया। उसकी सलवार घुटनों तक उतरी हुई थी। उस कमरे का एक खौफनाक मंजर देख नेहा की मां बेहोश हो गई। उसके पिता भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अपनी लाडली बेटी की इतनी दुर्गति देख उनके आंसुओं की धार चीखे के साथ बह निकली। पुलिस वाले भी कातिल का एक करतूत देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर कातिल ने इतनी दरिंदगी क्यों किया। पहली नजर के बाद पुलिस को समझ आ रहा था कि नेहा के साथ कत्ल करने से पहले बलात्कार किया गया या उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई, मगर नाकाम होने पर कातिल ने उसे इस बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद आगरा के सभी आला पुलिस अफसर मौके पर थे। मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच चुके थे। पूरे दायल बाग इलाके में इस कत्ल की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा किया और नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के अगले दिन 16 मार्च 2013 को नेहा के कत्ल की खबर सभी अखबारों की सुर्खियां बनी। आगरा में लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्र सड़कों पर उतर आए। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। हत्यारे को पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग जोरों शोरों से हो रही थी। शहर में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था।
अब पुलिस के पास कातिल का ना तो कोई सुराग था और ना ही कोई खबर। पुलिस को पहले मामला जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं और पुलिस ने जांच पड़ताल जारी रखी। पुलिस ने नेहा के कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों से लगातार बात करती रही ताकि कोई सुराग हाथ लगे। एक दिन नेहा के घर वालों ने ही पुलिस को बताया कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का नेहा को लगातार परेशान करता था। वो लड़का दायलबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व IAS अधिकारी का भांजा था। पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची और उदय ने पुलिस के सवालों का जवाब ऐसे दिए कि जैसे वो नेहा को जानता ही नहीं। इसी दौरान कुछ छात्रों ने फिर से दबी जबान में उदय पर शक जताया। हालांकि कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था और हत्याकांड के 15 दिन बीत चुके थे। पुलिस एक बार फिर से फोरेंसिक टीम के साथ उस बायो लैब पहुंची और बारीकी के साथ फिर से सुराग जुटाने की कोशिश की गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद फोरेंसिक टीम ने लाश वाली जगह के पास से कुछ बाल बरामद किए। फिर बरामद हुए सुराग जांच के लिए भेजे गए। पुलिस अब तक इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। एक केस CBI को दिए जाने की मांग भी तेजी से होने लगा और पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। पुलिस ने उदय के दोस्तों से भी पूछताछ की और वहां के प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन नेहा की कार एक लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था और पुलिस ने उसी रात चुपचाप यशवीर को उठा लिया। उसने पूछताछ में पुलिस को कार के बारे में अहम जानकारी दी लेकिन मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस की शक के नजर में वो लोग भी थे जो नेहा के आसपास और लैब में ज्यादा आते जाते थे। इसी बीच पुलिस को पता चला कि उदय का लैब में बहुत आना जाना था और पुलिस उदय पर फोकस कर रही थी। तभी पुलिस को लैब से बरामद हुए बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट से पता चला कि लैब में नेहा की लाश के पास जो बाल मिले वो उदय का ही था। पुलिस ने एक बार फिर से उदय स्वरूप को थाने बुलाकर पूछताछ की और पुलिस ने बार बार उदय से सवालों को कागज पर लिखकर बार बार पूछा। उन सवालों से उदय टूट गया और उसके जवाब बदल गए और इसके बाद उदय स्वरूप और टेक्नीशियन यशवीर संधू को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि वारदात के दिन उदय ने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू की मदद ली थी। उसकी सूचना पर ही वो नेहा की मौजूदगी में लैब पहुंच गया था और मौका पाकर उसने नेहा को बेहोश किया। फिर बाहर आकर उसने नेहा की कार की चाबी यशवीर संधू को दी और यशवीर कार को रोड पर लवारी छोड़कर वहां से निकल गया। जबकि वारदात के बाद उदय ने ही नेहा के लैपटॉप को झाड़िया में फेंक दिया। नेहा का मोबाइल भी उसी के पास था। उसने लैब से कत्ले के सबूतों मिटाने की कोशिश भी की और पुलिस को 39 दिनों की छानबीन और 23 अप्रैल 2013 को नेहा मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया गया और उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी नेहा शर्मा मर्डर केस की पूरी कहानी। दोस्तों आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा ताकि हमारी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।